अब कितने लोगों को मैं सुना सकता हूँ ये बात, गुरु कैसा होना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत कम गुरु बताएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। ये वही गुरु बता सकता है जो गुरु ठीक गुरु होगा, लेकिन जरा सा गड़बड़ है तो इस बात को चलाएगा ही नहीं। फालतू खोद खोद के ताल कौन बनाए? गुरु कैसा होना चाहिए? पाखंड ना, गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए। स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं गुरु पाखंडी ना हो, पाखंड ना करता हो, आडंबर ना करता हो, पाखंडी ना। नास्तिका और नास्तिक ना हो, जो जैसा है उसको वैसा मानता हो। नास्तिक वो है जो सत्य को झूठ माने और झूठ को सत्य माने, वो नास्तिक है। और जैसा का तैसा जो मानता है वो आस्तिक है। पाखंडिना पापरतः नास्तिका भेद बुद्धया, और पाप के कर्म न करता हो, पाप न करता हो, पुण्य करता हो, भंडारा करता हो, भंडाफोर न करता हो, पुण्य के कार्य करे। नास्तिका भेद बुद्धया, और जिसके पास में भेद बुद्धि नहीं है, अभेद है, सबसे प्रेम रखता है, गरीब और अमीर दोनों को प्रेम देता है। वो चाहे गुधेली के भक्त हों, चाहे बुधेली के हों, चाहे बुंदेली के हों, यूपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, वो सबके साथ में प्रेम भाव रखेगा और सबका ख्याल भी रखेगा और सबके लिए आशीर्वाद देगा। ऐसा गुरु। स्त्री लंपटा, और गुरु को स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को देवी और नारायणी समझना चाहिए। स्त्रियों की महिमा और मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव न करे जो एक संसारी भी देख करके शर्मिंदा हो जाए। ऐसा गुरु का काम नहीं। साहिब बंदगी, स्त्री लंपट न हो, स्त्री भोगी न हो। गुरु के बारे में शंकर भगवान बता रहे हैं स्कंद पुराण। नारियों को पवित्र दृष्टि से देखता हो, खुद उनको छूता ना हो, छूना नहीं है। और स्त्रियां भी गुरु के चरण छुएं, बाकी हाथ मत छुएं, चरण छू लो। और वो भी कभी कभी छुएं, हर समय न छुएं। ऐसा नियम। स्त्री लंपट न हो, क्योंकि स्पर्श का भी प्रभाव होता है। अभी आपको एक कुत्ता स्पर्श करे, आपके पैरों के ऊपर पैर रखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा स्पर्श करे तो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक बच्चा आपको छुए तो थोड़ा सा आपको ये क्या है पता नहीं क्या है, जो है सो है। लेकिन एक स्त्री आपको स्पर्श ना करे, उसकी साड़ी उड़ करके आपके छू जाए, उसमें भी थोड़ा करंट सा लग जाता है। बहुत लोग शर्मा गए कि गुरुदेव बहुत गहरा पकड़ रहे। और एक पुरुष की पेंट छू जाए स्त्री को, उसका फर्क पड़ जाएगा। अलग फर्क है। रजाई छू जाए तो वो फर्क नहीं पड़ेगा।
कंबल छू जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साड़ी छू जाए, पुरुष का पाजामा छू जाए, फर्क पड़ता है, मन प्रभावित हो जाता है, वासना झकझोर जाती है। और आपको कोई पशु, कोई पक्षी स्पर्श कर ले, इनको छू ले, कोई वासना नहीं झंकृत होगी, लेकिन कोई स्त्री आपके हाथ को छू ले, उतने में भी पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। कोई पुरुष स्त्री के शरीर को छू ले, अभी झंकृत हो जाए। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ स्त्रियाँ सब स्त्रियों को छू कर बैठी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पुरुष पुरुष को छू कर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अलग अलग इसीलिए बिठाया गया है कि छूने से भी फर्क पड़ता है। ये बड़ी व्यवस्था है, सेटिंग है। प्रसाद लेते समय थोड़ा छूने का मौका मिल जाता है, लोग छू लेते हैं। घर में जाते हैं तो खुश होते, धन्य हो गए, छू लिया थोड़ा। हाँ, बहुत मूर्ख है मन मनुष्य का। लेकिन आप संसारी हैं, मैं सन्यासी हूं। गुरु को दूरी बनाकर रहना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। स्त्री लंपटा, दुराचारा, और जो गुरु है दुराचारी ना हो, उसमें बुराई ना हो, गलत आचरण ना हो। दुराचारा, स्त्री लंपटा, दुराचारा, बड़ी सुंदर बात आई। बकवृत्तया, और बगुले जैसी कपट की भावना गुरु में नहीं होनी चाहिए। गुरु निष्कपट हो, लेकिन चेला भी निष्कपट होना चाहिए। चेला बेईमान मिल गया तो गुरु खतरे में। हमारे यहाँ आश्रम में 25 गाड़ियाँ हैं, और सभी गाड़ियाँ चेलों के नाम हैं। मेरे नाम एक नटबोल्ट भी नहीं। अब उसमें अगर कोई चेला बेईमान निकल जाए तो गाड़ी लेकर डूब जाएगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन देगा पुलिस थाने में, मेरी गाड़ी है, मेरे नाम है, और मेरी गाड़ी गुरुजी ने रखा है, तो पुलिस तो तुरंत बोलेगी भाई फाइल कह रही गाड़ी इसकी है, आप दीजिए। गाड़ी मेहनत करके हमने लिया, उसके नाम लिया, वो बेईमान निकला, गाड़ी चली गई, इज्जत बच गई। चेला को भी निष्कपट होना चाहिए। कपट ही करना है तो गुरु क्यों बनना है, चेला क्यों बनना है? फिर दुनिया की फील्ड खाली पड़ी है, वहां कपट झपट लपट लंपट चंपट सब है। तुमसे ज्यादा कपटी मिल जाएंगे, कपटी डपटी लपटी सब मिलेंगे। उस फील्ड में जाइए। इस फील्ड में कपट करने के लिए तुमको किसने कहा था आने को? इस फील्ड में दिल निर्मल है तो ही आइए, अन्यथा उस फील्ड में जाइए जहां तुमसे ज्यादा लफंगे रहते, चोर कहीं के। किसी मठ के महंत बन जाओ, उस मठ को अपना मत मानना। वो मठ, वो मंदिर, वो आश्रम सबके कल्याण का केंद्र है। वो हमारी बपौती नहीं है, हमारा अकेले का नहीं है। और जिस आश्रम में भक्तों का आदर नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, वो आश्रम नहीं है, वो घर घूरा है। वहाँ जो रहता है वो महंत नहीं है, वो गुंडा बैठा हुआ है, बहुत नालायक है। वो सब संपत्ति को कब्जा करके मुट्ठी में दबा के रखा है। मैंने कई आश्रमों में देखा 20-20 एकड़ जमीन, 50-50 एकड़ जमीन, एक भी साधु को भोजन नहीं मिलेगा वहाँ।
वो साधु वहाँ जो मालिक बन गया वो साधु नहीं, वो डाकू है। वो सब उसका धन लूट लूट के पता नहीं किसको देता है, क्या करता है। वहाँ दीवारें गिर रही हैं, दीवारें नहीं बना पा रहा है, चुट्टा बैठा हुआ है। अरे तेरे से चलाए नहीं चलता है तो जो चला सकता उसको सौंप दे। ठीक से आश्रम चलना चाहिए। आश्रम में आए हुए आगंतुक भक्त को भोजन मिलना चाहिए, सोने के लिए रजाई गद्दे बिछौना मिलना चाहिए और प्रवचन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं खाया पिया सोया कोई होटल है, आश्रम है, वहाँ प्रवचन भी मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, पाठ पूजा होना चाहिए। खाली खा पी कर सो जाओ, ये तो घर पे भी करते थे हम, उसके लिए हम तुम्हारे आश्रम नहीं आए। आश्रम हो, मठ मंदिर हो, किसी भी पीरियड में बना हो, पुराना हो, नया हो, जब भी बना हो, किसी न किसी भगत की संपदा से ही बना है, किसी के दान से ही बना है, सैकड़ों लोगों के दान से बना है। इसलिए आश्रम पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है, वो केवल एक आदमी महंत के लिए नहीं होता है। कपट मत करो, और चेलों को भी कपटी नहीं होना चाहिए। गुरु के जो शिष्य होते हैं निष्कपट। कितने मंदिर, कितने लोगों ने उसको घर बना दिया, मंदिर घर हो गया उनका, कब्जा करके बैठे, कौन लड़ाई करे, कौन मारपीट करे। कितने मठ भी घर बन गए, मठ में सठ बैठा है, विवाद कौन करे। ईमानदारी, वफादारी, निष्कपट अंतःकरण। और ये भी सोचो, इस दुनिया में कितनी बेईमानी करो, लफंगेबाजी करो, कितना लूट घसोट करो, लेकिन जब मरोगे एक कौड़ी भी साथ में नहीं जाएगी। और जितना ये पाप करोगे, ये पाप की गठरी साथ में जाएगी। इस पाप की गठरी का वजन तुमको नरक में डुबाएगा, जन्म जन्म छुटकारा नहीं पाओगे। साहिब बंदगी बोलो। पाखंडिना, पाप्रता, नास्तिका, भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा, दुराचारा, कृतघ्ना, बकवृत्तया। और गुरु को कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कृतघ्न और कृतज्ञ किसे कहते हैं? किशुनलाल साहू कुम्हारी वाले, हाथ ऊंचा कर। कहाँ? बस बढ़िया आदमी बीच में बैठे, कोई खतरा नहीं, आसपास खतरा होता। शिक्षक है, परम भक्त गुरुदेव का। विराजो विराजो। कृतज्ञ माने होता है, मैं कृतज्ञ और कृतघ्न का अर्थ बताता हूँ। कृतज्ञ कहते हैं जैसे आपने मुझको मदद किया, तो मैं कहता हूँ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने हमको हेल्प किया है। और ये कृतार्थ, कृतार्थ से कृतज्ञ बना है और कृतघ्न बना है। और जिसने परोपकार किया है, तुम्हें मदद किया है, तुम्हारा हित किया है, उसको भूल जाना और उसी की बुराई करना, ये है कृतघ्न का लक्षण है। कृतघ्न है व्यक्ति। और यदि किसी ने आपको सहारा दिया है, उसको याद रखना और धन्यवाद देना, ये कृतज्ञ पुरुष का लक्षण है। कृतज्ञ और कृतघ्न का अर्थ समझा दिया। जैसे आप कहते ना, गुरुदेव आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, यानी धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, इसे बोलते आप। पाखंडिना, पाप्रता, नास्तिका, भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा, दुराचारा, कृतघ्ना, बकवृत्तया। बगुला ध्यानी ना हो कि यहाँ आंख बंद करके बगुले जैसा ध्यान है। मन में ये इच्छा है मछली आए तो पकड़ लो। मैं काठमांडू गया था आज के करीब करीब 33 वर्ष पहले, बहुत पहले। बीच में फिर गया हूँ, लेकिन 33 वर्ष पहले की घटना है। तो वहाँ काठमांडू सिटी जो है राजधानी है, जैसे रायपुर राजधानी, तो सब तरफ पहाड़ है
बीच में कुछ खाली जगह, उसमें राजधानी है। तो एक पहाड़ था, उसका नाम था तारेश्वर पहाड़। दूसरा पहाड़ था, उसका नाम था तारकेश्वर पहाड़। तो तारेश्वर पहाड़ पर भी एक कुटिया थी। तो उस पहाड़ से ऊपर एक और किसी दूसरे महात्मा की कुटिया थी। उसको काली बाबा कहते थे। काली बाबा काला कपड़ा पहनता था और उसका रंग भी काला था, बाल भी काला, गाल भी काला, रंग भी काला, कपड़ा भी काला और दिल भी शायद काला, सब काला में काला। तो वहाँ पहाड़ पर पहुँचे, वहाँ तो कोई भीड़ थी नहीं, 10-50 साधु थे बस, साधु साधु। भगत कोई एक आधा टपक जाए तो टपक जाए, भगत वगत कुछ नहीं। तो सब साधु मुझसे बोले कि चलो काली बाबा का दर्शन कर लो। तो कैसा काली बाबा है? तो मुझे ले गए। तो कुछ नहीं करता था, केवल खीसे काटता था, ज्ञान खीसे, हंसता भी नहीं था, मेरी तरह नहीं हंसता था, दांत निकालता था बस, जैसे बंदर दांत निकाल देता ऐसे, काला काला था। मैं गया तो मुझे नारियल दिया उसने, तो मैं ले लिया नारियल, और 10-20 संत थे, सब ले लिए। और मौन था, मौनी, बोलता भी नहीं था, क्योंकि जिसको ज्ञान ना हो तो मौन साध ले तो लोग समझते हैं ज्ञान तो भरा है, लेकिन बोलता नहीं। मौनी बाबा। अपने अज्ञान को छिपाने के लिए मौन भी एक सुंदर उपाय है। बड़ी नाटक है संसार में। मौन क्यों है? बोलते क्यों नहीं? आंखों से देखते हो तो जीभ से बोलते क्यों नहीं? कानों से सुनते हो, फिर सभी इंद्रियों को ढक्कन लगाओ, बंद करो, फालतू ढोंग मचाते हो। मौन हो गया।